तो गॉड मतलब जी फॉर जनरेटर। जनरेट कौन करता है सृष्टि को? ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन? ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, संहार, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीन शक्तियों को ही, ये सनातन की मूल बात है। सृष्टि तीन प्रकार से विभक्त है, ब्रह्मा, विष्णु। इसलिए इन तीनों में भेद नहीं समझना चाहिए। इस कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बोलो हाँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में किसकी पूजा नहीं है? ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है। क्यों? पुष्कर में पूजा होती है केवल ब्रह्मा जी की। पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, बाकी पूरी धरती में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? इसका कारण पता है आपको? क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि नारद जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आप जाओ सृष्टि उत्पन्न करो, मतलब ब्याह करो और बच्चे पैदा करो। तो नारद जी ने कह दिया ना, ए बेटा चुप रहो, सुनो। तो नारद जी ने कह दिया, भैया आप लोग बैठ जाओ, बैठ के सुनो कथा, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठो और भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, शांति से बैठो और प्रेम से सुनो। सब लोग बैठो, समय है तो सुन लो, नहीं समय है तो कोई बात नहीं। तो नारद जी से कहा कि सृष्टि करो। नारद जी ने मना कर दिया कि मैं तो भजन करूंगा, नाम जप करूंगा, मुझे कोई शादी व्यादी के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि आपने पिता की बात नहीं मानी, मैंने कहा सृष्टि करो और आपने पिता की बात नहीं मानी। जाओ बेटा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम एक जगह पर कहीं ठहरोगे नहीं। इसलिए नारद जी चलते रहते, कहीं रुकते। तो नारद जी ने भी शाप दे दिया कि मैंने तो भक्ति के मार्ग को चुना और आपने गुस्सा होकर शाप दे दिया। जाओ, मैं आपको शाप देता हूं कि आप जैसी विचारधारा की पूजा नहीं होगी जो सबको उलझाना चाहते हैं। इसलिए नारद जी के शाप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, शाप है। और भी कारण है, और भी कुछ कारण हैं जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं, तो विष्णु जी और महेश मतलब शंकर, इन दोनों की पूजा होती है। तो शंकर जी हमारे भारत में कितने रूपों में हैं? शंकर जी के रूप कितने हैं? 12 12 ज्योतिर्लिंग। शंकर जी की पूजा होती है 12 रूपों में। 12 रुद्र होते हैं, 11वें रुद्र है ना, तो 11 रुद्र। तो शंकर जी की 12 रूपों में पूजा होती है। काशी विश्वनाथ के रूप में, महाकाल के रूप में, है ना, केदारनाथ के रूप में। बोलो हाँ। तो ये भगवान शिव के 12 रूप हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर जी की पूजा, और शंकर जी से ठीक दुगने, 12 के दुगने तो 24 रूपों में भगवान विष्णु की पूजा होती है। 24 अवतार, तो 12 और 24। तो शिव जी की पूजा 12 रूपों में और भगवान विष्णु की पूजा, तो भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार और शिव जी के 12 रूप। तो ये दोनों की पूजा हमारे यहां होती है सनातन। ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में। अब शंकर जी कौन है? शंकर जी कहां रहते हैं?
कैलाश। तो कैलाश में जो शंकर जी हैं, वहां बैठे बैठे शंकर जी सदा ध्यान करते हैं। किसका? भगवान श्रीमन नारायण का शंकर जी सदा ध्यान करते हैं। अच्छा, शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा है? टेढ़ा, त्रिपुंड। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान नारायण सदा लेटे रहते हैं क्षीर सागर में। तो भगवान नारायण लेटे हैं, तो नारायण के लेटे हुए छवि को शंकर जी मन में बसाते हैं और वही लेटा हुआ स्वरूप अपने माथे पे अंकित कर लेते हैं। वही तिलक है। भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? अच्छा ये बताओ, शंकर जी हनुमान जी बने कि नहीं? हनुमान, शंकर जी हनुमान जी हैं कि नहीं? हाँ या ना? शंकर जी ही क्या बने? हनुमान जी। और हनुमान जी किसका नाम जप रहे हैं? राम जी का। छाती फाड़ी तो कौन? राम। तो शंकर जी भी भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। अच्छा, तो नारायण किसका ध्यान करते हैं? हाँ, शंकर जी नारायण का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो नारायण के भक्त हैं। और नारायण किसका ध्यान करते हैं? शिव का। क्यों? क्योंकि शिव जी भक्त हैं। यदि भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। इस धरती में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? कौन है? हैं? भगवान शिव। इस संसार के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? शिव। कितने श्रेष्ठ हैं मैं आपको काशी ले चल के बताऊं। काशी का नाम सुना है? हाँ, काशी विश्वनाथ शंभो सुना? काशी गंगा के किनारे। कहते हैं शिव जी के त्रिशूल पर काशी जी स्थापित है। आज तक काशी का कोई राजा नहीं बना। काशी के राजा शंकर जी हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जब राजा हरिश्चंद्र राजा थे तो सारी धरती के राजा थे, पर राजा हरिश्चंद्र काशी के राजा नहीं थे। इसलिए हरिश्चंद्र को काशी में अपने आप को बेचना पड़ा, क्योंकि काशी के राजा वो थे ही नहीं ना। विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि जो हमारे राज्य से निकल जाओ। उस समय हरिश्चंद्र पूरी धरती के राजा थे, तो कहां जाते धरती से निकलकर? तो काशी चले गए, क्योंकि काशी के राजा, काशी का राजा आज तक कोई नहीं बना। काशी के राजा कौन है? भगवान शंकर। तो काशी में रहने वाले भगवान शिव ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि आप मुझे एक वादा करो, मैं तुम्हारा भक्त हूं कि नहीं? भगवान बोले हाँ, आप हमारे बड़े भक्त हैं। तो शंकर जी बोले कि आप हमें एक वचन दो, पक्का वादा करो। क्या वादा करें? बोले काशी में जो मरेगा। ये कौन बोल रहा है? शंकर जी। शंकर जी बोले काशी में जो मरेगा उसकी कभी अधोगति नहीं होनी चाहिए। मैया को जगाओ, आज नहीं है छूट सोने की, कल बस थी। मैया सरवर ढक के बिंदास सो रही। मैया
काशी में जो मरेगा, शंकर जी बोले हे प्रभु काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसकी कभी अधोगति ना हो, वो कभी नरक ना जाए, ऐसी कृपा करो। अच्छा ये बताओ, मुक्ति देने का अधिकारी कौन? शंकर जी के भगवान श्रीमन नारायण। मुक्ति कौन दे सकता है? भगवान शिव के भगवान विष्णु। विष्णु मतलब नारायण, विष्णु मतलब चाहे विष्णु कहो, नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नृसिंह कहो, वामन कहो, हरि कहो, ये नृसिंह कहो, सबका मतलब एक। तो चलो मुझे आप लोग बताओ कि मुक्ति देने का काम शिव जी का है कि भगवान नारायण का? जोर से। तो काशी में जो मरेगा उसे कौन मुक्ति देगा? कौन? भगवान श्रीमन नारायण। शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु काशी में जो मरेगा उसे आप मुक्ति दीजिए, ऐसा वादा करो। तो भगवान श्रीमन नारायण ने शंकर जी को वचन दिया कि काशी में जो मरेगा उसकी मुक्ति मैं जरूर करूंगा। इसलिए आज भी नियम है कि काशी में जो मरता है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी आप बस इतना किया करो कि काशी में जो मरता है उसके कान में बस आप राम मंत्र बोल दिया करो। तो काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में मंत्र बोल देते हैं। कौन सा? जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। रामचरितमानस में लिखा गोस्वामी जी ने कि जासु नाम बल शंकर काशी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहि आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में क्या देते हैं? राम। राम मंत्र देते हैं, पंचाक्षर मंत्र, और उसी मंत्र से वह मरने वाला उस राम नाम के प्रभाव से, भगवान श्रीमन नारायण के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शिव जी को दिया गया वचन आज भी भगवान निभाते हैं। तो शिव जी सदा ध्यान उनका करते हैं जिनका ध्यान हम आपसे कहते हैं आप भी किया करो। नारद जी किसका ध्यान करते हैं? सदा श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी नाम जपते हो, नाम जप के प्रभाव से ही वो भगवान को पाए बैठे। इसलिए मैया भगवान का प्रेम से नाम जप किया करो। काम खूब करो पर नाम भी खूब जपो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम प्रेम से।
तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट। भगवान स्वानी विराजती थी स्वराट, जिन पर बड़े बड़े मोहित यत सूरी, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ब्रह्मा जी मोहित हो गए। मुह्यंत यत सूरयः, ऐसे भगवान को हम सत्य स्वरूप जानकर उनको हृदय में धारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। भागवत जी में पहला सवाल क्या है जानते हो? मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मैया, मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हो ना, आपका धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है। आप बताओ कि आपका जीवन, देश तो संविधान से चल रहा है, पर आपकी जिंदगी संविधान से चलती है कि धर्म से चलती है? किससे चलती है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा? संविधान बड़ा कि धर्म बड़ा? आप अपनी माँ को देखते हो तो संविधान से देखते हो कि धर्म से? है ना? इसलिए मेरी माँ, कल हमने आपको ये बात कही थी कि जिसके जीवन में धर्म आ गया उसके जीवन में सब कुछ आ गया। राम का जीवन किससे चला? धर्म से चला। दशरथ जी का जीवन किससे चला? राजा हरिश्चंद्र का जीवन किससे चला? धर्म के लिए बाजार में बिक गए, धर्म के लिए। और रावण ने अधर्म किया तो परिणाम सामने है। इसलिए मेरी माँ, धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए? कल हमने आपको बताया था कि ईश्वर का संविधान जो है, उस संविधान का नाम है धर्म। इसलिए गीता का पहला अक्षर शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे। धर्म, गीता कहां से स्टार्ट होती है? धर्म से। पहला है धर्म, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और भगवान की अंतिम वाणी, गीता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्म। आखिरी में क्या है? मतिर मम, मां। गीता का पहला शब्द है धा और आखिरी है मां। धर्म, पूरी गीता धर्म के धागे पर एक एक श्लोक के मोती पिरोए गए। धागा धर्म का है। आपका जीवन भी धर्म। धर्म से हट गया दुर्योधन, परिणाम देख लो। धर्म से हट गया शकुनी, परिणाम देख लो। को धर्म पर रहे अर्जुन, तो परिणाम देख लो। इसलिए कहता हूं, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म ही चला गया आपका, क्या बचा? तो जरा मुझे आप लोग जल्दी से ये समझाओ कि आपका धर्म क्या है? आपका बहन बताओ, धर्म क्या है? हैं? आपका धर्म क्या मैया पीली मैया? भक्ति करना। आपका धर्म क्या है? पहले घर की सेवा, फिर पति की सेवा। तो घर की सेवा क्या आप घर के पांव दबाती रहती हो? घर का सिर दबाती हो, छत जाके दबाती रहती हो। घर की सेवा
सास ससुर की सेवा ना, सही है। आपका धर्म क्या है गुलाबी मैया? नाम जपना। आपका धर्म क्या है लाल मैया? सुनो भाई, आपका धर्म क्या है? क्या? हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ओ हरी मैया, क्या गुलाबी मैया से पंचायत चल रही है? धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य। मैया, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परोपकार करना, लोगों का हित करना। धर्म क्या है? सेवा करना धर्म है। पति की सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, गाय की सेवा, हर जीव चींटी की सेवा। हमारे यहाँ चींटी को दाना डालते हैं, सांप को भी दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी विशेष त्योहार है। हम सनातनी कितने अच्छे हैं, सबका सम्मान करते हैं। कोई भी सांप भी क्यों ना हो, उसका भी सम्मान सनातन में है। हम सबका आदर करते हैं, इसलिए दया करना, सबका पेट भरना, सबकी सेवा करना है ना, धर्म है। धर्म से पैसा कमाना, ईमानदारी से। पहले मेहनत करो, पैसे कमाओ ईमानदारी से। आजकल के लोग ना धर्म से हट गए हैं, तो बेईमानी से पैसा कमाना चाहते, जल्दी बड़ा आदमी बनना है, कुछ भी करके पैसा कमा रहे हैं। आजकल लोग लड़के पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा होगा, आज मैंने मोबाइल पे एक छोटी सी वीडियो देखी, तो देखो आजकल आप लोग भी जानते हैं, आजकल ना इंटरनेशनल लड़ाइयां होती हैं, WWE है ना, लड़ते हैं, और लड़ने में कई बार वो घायल हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, मर जाते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, और उनकी लड़ाइयां देखने हजारों लोग आते हैं। आज के जमाने में कथा सुनने इतने लोग नहीं आते जितने लड़ाइयां देखने आते हैं। इसका मतलब दुनिया चाहती है केवल लड़ना और लड़ाना। एक और मैंने देखा, आजकल एक और नया खेल चला है थप्पड़ मारने का, कि आपके गाल में हम थप्पड़ मारेंगे, फिर आप हमारे गाल में थप्पड़ मारिएगा, उससे उनको पैसा मिलता है। तो एक लड़की को थप्पड़ मारा, दूसरी लड़की ने दिया धन्न से उसके गाल में चटाक, बेचारी के आंखों से तुरंत आंसू आ गए, फिर उसने भी उसको मारा। अब बताओ, इस तरह से ना लोग पैसे कमा रहे हैं, और देखने वाले मजे ले रहे। वाह वाह वाह, ये भी कोई खेल है साहब, ये भी कोई तरीका है? किसी को रुला के, अब देखो आपने किसी को मारा, तुरंत उसके आंसू आ, गाल में जोर का जितनी ताकत उससे मारो, कई बार तो हड्डी टूट जाती है, बस जबड़ा टूट जाता है। ऐसा हो रहा है संसार में कि नहीं जो हम कह रहे हैं, है ना? क्यों, क्या जरूरत है? पैसा ही कमाना है साहब, किसी के आंसू क्यों बहाएं? हम आपके आंसू क्यों, हम तो आपको मारें क्यों? हम आपको मार के पैसा क्यों कमाएं? हम आपको हंसा कर भी तो पैसा कमा सकते हैं। हम और भी तरीकों से पैसा कमाएं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को नीचा दिखाकर, किसी को मार कर, किसी को अपमानित कर कर पैसा नहीं कमाना चाहिए। सही है कि गलत है? धर्म से चलना चाहिए, धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा धर्म ही यही है। अच्छा ये बताओ,
भगवान साकार होते हैं कि निराकार? भैया भगवान साकार हैं कि निराकार? कुर्सी पर बैठे चश्मा वाले दादाजी बताएंगे भगवान साकार हैं कि निराकार? निराकार। ये वाले दादाजी बताएंगे, इस तरफ वाले टोपा लगाने वाले, भगवान साकार कि निराकार? क्या है भगवान? साकार निराकार। भगवान साकार हैं कि निराकार? कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर निराकार है? और कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर साकार है? कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो और तीसरा क्या ऑप्शन दूं? तीसरे ना आलसी हैं, हाथ ना उठाना, आप ही बताते रहो, हम नहीं उठाएंगे हाथ, ठंडी बहुत लग रही है, साल के अंदर हाथ से उठाएंगे ठंडा हो जाएगा हाथ, अभी गर्म है अंदर। सुनो, भगवान निराकार हैं हाँ कि साकार हैं? अच्छा ये बताओ, जो कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, तो बताओ ईश्वर निराकार है तो भगवान आपका सर्वशक्तिमान है कि नहीं? तो जो सर्वशक्तिमान होगा तो सर्वशक्तिमान होगा ही तब जब वो अपने आप को चाहे तो निराकार कर ले और चाहे तो साकार कर ले, तब ना सर्वशक्तिमान माना जाएगा। यदि तुम्हारा भगवान निराकार ही रहा और साकार नहीं बना तो काय का सर्वशक्तिमान? उसमें तो साकार होने की शक्ति है ही नहीं। यदि आप कहते हो कि भगवान निराकार है तो आपका वाला भगवान मतलब कम ताकत वाला है क्या है? हमारा वाला भगवान तो इतनी ताकत वाला है कि वो चाहे तो निराकार हो जाए और वो चाहे तो पल भर में साकार हो जाए, वो चाहे तो विराट हो जाए और वो चाहे तो इतना सूक्ष्म हो जाए कि कोई देख ना सके। वो भगवान जो अणोर अणियान महतो महीयान, वह भगवान हमारा है जो जरूरत पड़ने पर तो निराकार है, पर जरूरत पड़ने पर वही निराकार प्रहलाद के लिए साकार बन के नृसिंह बन के प्रकट हो जाते हैं। वही निराकार रावण को मारने राम बनकर आ जाते हैं, वही निराकार कृष्ण बनकर आ जाते हैं। जरूरत पड़ी तो निराकार, जरूरत पड़ी तो हमारा भगवान ऐसा सर्वशक्तिमान, उसी को कहते हैं। अब ऐसा कैसा भगवान की निराकार है जी? अब कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, वो साकार कैसे हो सकता है? अरे भैया, जो भगवान है वो निराकार भी हो सकता, क्योंकि भगवान ताकत, भगवान तो भगवान है, वो बड़ा हो। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए तो छोटे होके गए कि बड़े? बोलो हाँ, छोटा बड़ा। हनुमान जी लंका गए छोटे, फिर सीता मैया ने कहा हनुमान जी बेटा क्या तुम्हारी तरह छोटे छोटे बंदर हैं राम जी के साथ इतने इतने से? ऐसे तो रावण ऐसे पकड़ के मसल देगा, ऐसे ऐसे सारे मसल देगा। हनुमान जी बोले नहीं मैया, मैं छोटा बना हूँ बड़ा, कहो तो दिखाऊं? हाँ बेटा जरा मुझे दर्शन कराओ, कितने बड़े बंदर हैं। अब हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, इतने बड़े हो गए, सीता मैया से देख रही हैं। तो हनुमान जी जरा सोचो कि हनुमान जी राम के कौन हैं? दास। और हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि वो चाहे तो छोटे हो जाएं और वो चाहे तो जब भगवान का दास छोटा बड़ा हो सकता है तो क्या भगवान निराकार से साकार नहीं हो सकते? क्या साकार से निराकार नहीं हो सकते? भगवान उनकी अपनी पावर है, चाहे तो वो भगवान, हमारे भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। बोलो हाँ, क्या नाम है? अंतर्यामी मतलब क्या होता है? चलो बताओ। हाँ मैया तुम तो गीत सुनाने लग गई। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, मैया कह रही अंतर्यामी मतलब सबका स्वामी। गीत की लाइन हमें चिपका रही है मैया। अंतर्यामी किसे कहते हैं?
ए मैया अंतर्यामी किसे कहते हैं? भगवान का एक नाम अंतर्यामी है कि नहीं? क्या मतलब हुआ? वही तो पूछ रहे हैं। अंतर्यामी मतलब है? अरे अंतर्यामी रूप में भगवान जो हमारे अंतर मन में विराजे हैं, जो सबके भीतर विराजे हैं, अंतर्यामी रूप में भीतर बाहर सर्वत्र जो विराजे वो अंतर्यामी। वो अंतर्यामी ऐसे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं। तो जो सोचा हुआ भी सुन ले, उनका नाम है सोचा हुआ भी सुन ले, सोचा हुआ भी देख ले, वो अंतर्यामी। जरा बताओ, आप कुछ सोच रहे हैं, हमसे छिपा रहे हैं, क्या भगवान से छिपा पाओगे? आप गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, चलो हमसे छिपा लो, ईश्वर से छिपा पाओगे? पाप हमसे छिपा लो, हम आपसे छिपा लें, क्या हम सब ईश्वर से छिपा पाएंगे? वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब वो सबके भीतर बैठा है और सबके भीतर यही लिख रहा है दिन रात। क्या सोच रहे हो? ये आज इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में आपने ये सोचा, ये कहा, ये किया, सब लिख रहा। यही चेक हो जाएगी डायरी तुम्हारी आखिरी में। जाओ देखो भाई, इस तारीख को आपने ये किया था, सास को मारा था, सास को चुड़ैल बोला था, ननंद को नागिन बोला था आपने, सब लिखा है। बोलो हाँ। मैया आपने 3 तारीख को पड़ोसन के घर बैठ के अपनी बहू की बुराई की थी। हमारी बहू तो रोटी नहीं देती। भगवान वहां चेक करेंगे, दी तो थी, थाली परोस के रखी थी, तू ही खिसका के चली गई, नहीं खाएंगे तेरे हाथ का। और पड़ोसन के पास जाकर रो रही है, बहू खाना नहीं देती। ये सासें भी कम नाटकबाज होती हैं क्या? अच्छी बहू मिल जाए तो भी शिकायत, और बुरी मिले तब तो है ही। और बहुएं भी कम नहीं, सास से एक बार नहीं पूछती कि माँ जी क्या खाओगी, और माँ को खा लिया माँ क्या बना आज? कढ़ी। कढ़ी। और यहां माँ नहीं भूखी बैठी है, पूछने को तैयार नहीं। आप लोग अपने रिश्तों की दूरियां खत्म कर लो तो आपका घर घर ना रह जाए, स्वर्ग हो जाए यहीं पर। ये दूरियां आप सब मिटा तो लो। दूर की चिंता है, पास की चिंता नहीं। काश आपको अपनों के पास की चिंता होती तो दूर वाले तो खुश हैं ही। दूर वाला सुखी है कि दुखी है, उसके सुख में भी आप कुछ ना कर पाओगे और उसके दुख में भी आप कुछ ना कर पाओगे। देखो, यहां पर कोई प्यासा है, यहां पर कोई भूखा है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं। लेकिन अमेरिका में कोई प्यासा भूखा बैठा होगा तो मैं चाह कर भी उसे ना पानी दे पाऊंगा ना रोटी दे पाऊंगा। लेकिन जो मेरे पास है मैं उसे अपना पानी भी दे सकता हूं, अपना रोटी भी दे सकता हूं और अपना कपड़ा भी उसे उड़ा सकता हूं। जो पास है मैं उसकी मदद कर सकता हूं। लेकिन आजकल क्या हो रहा, पास वाले को कोई नहीं देख रहा है और जिसका कुछ कर ही नहीं पाओगे उसकी बड़ी फिक्र है आपको। इसलिए जिसका कर सकते हो उसका कर लो, जिसका कर ही नहीं सकते उसके बारे में सोच के भी टाइम क्या वेस्ट करना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं, जो होना वो वहां हो रहा है। अब ईरान में चल रहा है, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग चाह कर भी नहीं रोक सकते, समझा ही तो सकते हैं दुनिया को। अब रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर गए, हम चाह कर भी नहीं समझा सकते। तो हम आपको समझा, हमारे सामने कोई लड़ रहा है हम उसे समझा सकते, भैया ना लड़ो, ये गलत है, हम तुम्हें समझा सकते हैं और वो भी तुम्हें समझना है तो समझो, हम समझा ही सकते हैं। तो हम तुम्हारा हाथ यहां पकड़ सकते हैं, हम वहां रसिया यूक्रेन का हाथ नहीं पकड़ सकते।
तो जिसका आप कर सकते हो ना मेरी माँ, बहू सास का ख्याल रख सकती है और सास बहू का ख्याल रख सकती है। यदि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लो, दोनों खुश हो जाओ, तो हर घर की सास बहू खुश हो जाएगी, तो पूरा देश खुशहाल हो जाएगा, समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप पास वाले को देखते नहीं हो, दूर वाले को फोन लगा के परेशान हो। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? नहीं, एक बात सही है मेरी, ये सारी। इसलिए कहता हूं भगवान हमारे सर्वशक्तिमान है, साकार भी। अच्छा ये बताओ, पानी निराकार है कि साकार है? पानी 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 निराकार होता है, पानी का आकार नहीं होता। लेकिन पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार हो जाता है। पानी निराकार है, पर जब बर्फ बना तो एक आकार आ गया। उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर जब जरूरत पड़ती है भक्तों को, तो वही निराकार साकार बन के राम कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई भेदभाव अज्ञान वश होता है। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की महाभारत के युद्ध से। अच्छा, महाभारत आप लोग देखे हैं? मैया, आपने महाभारत देखी है? हाँ मैया, आप महाभारत देखी हो? अच्छा, जब हो रहा था तो वहीं पड़ोस में आपका घर था, क्यों? जब महाभारत वहां चल रहा था तो वहीं बगल में आपका ही तो घर था, तो आप खिड़की से देख रही थी पूरा? नहीं, टीवी पे ना। हाँ, हमें लगा साक्षात। ये मैया महाभारत देख के आ रही हो अभी अभी? नहीं, महाभारत देख के नहीं आ रही हो? महाभारत हुआ, क्या आप बता सकते हैं मैया महाभारत? देखो, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? दादाजी बताओ, महाभारत क्यों हुआ? टोपा वाले दादाजी, महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत पीले वाले भैया और आप दोनों डिस्कस करके फास्ट बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ है? किसकी? जोर से। द्रौपदी। दोनों का एक मत है, दोनों एक मत से कह रहे हैं कि महाभारत द्रौपदी की गलती से हुआ। आप मैया लोग बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? द्रौपदी। आप बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? आप लोग बताइए। दुर्योधन, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र। पीछे वाली मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? वो टोपी वाले भैया खड़े हैं ना, वो ये बताएंगे महाभारत किसकी गलती से हुआ। आप बताओ टोपी वाले भैया, किसकी गलती से हुआ? बताओ बताओ, किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? अब ध्यान से सुनना कि आप लोग महाभारत से क्या क्या सीख सकते हैं। ये भागवत जी की कथा है, महाभारत की कथा। हम लोग कथा को ना केवल कहानियों के रूप में सुनते हैं, नहीं, भागवत में जितनी कथाएं हैं वो सारी कथाएं हमें एक मैसेज दे रही हैं, एक सीख दे रही हैं। हम केवल कहानियां ना सुने, हम उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और उन रास्तों पर चलने की प्रेरणा लें, तब तो कथा सुनने का मतलब है। यही तो कथा का अर्थ है ना।
तो आपको ये दास अनिरुद्ध उसी तरह समझा रहा है कि आप सुने भी, सीखें भी, अपना नॉलेज भी बढ़ाएं और उस सही रास्ते पर चल भी पड़े। तो महाभारत हमारे सनातन का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत दो पक्षों में हुआ, पांडव और कौरव। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कब हुआ था? द्वापर युग के अंत में। कब हुआ था? और महाभारत क्यों हुआ? क्यों हुआ? पहले ये जाने क्यों हुआ, फिर ये जानेंगे किसकी गलती से हुआ। जैसे अभी आप लोगों ने बताया किसकी गलती से हुआ। कुछ लोगों ने कहा द्रौपदी, कुछ लोगों ने कहा दुर्योधन, कुछ ने कहा भीष्म, कुछ ने कहा धृतराष्ट्र। बाकी तो सब नाम ठीक हैं, पर द्रौपदी का नाम तो बेवजह लोग घसीटते हैं। महाभारत द्रौपदी की गलती से नहीं हुआ। क्या गलती थी द्रौपदी की? आप लोगों को टीवी पर एक सीरियल के द्वारा बता दिया गया कि दुर्योधन आया था पांडवों के यहाँ हंसते इंद्रप्रस्थ, तो वो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। लेकिन ये बात द्रौपदी ने पूरे महाभारत में कहीं कही ही नहीं। आप कभी महाभारत पढ़ के देखिएगा, ये बात कही ही नहीं द्रौपदी ने। द्रौपदी समझदार स्त्री है, पढ़ी लिखी है, वो कभी किसी का भरी सभा में मजाक नहीं उड़ा सकती। दुर्योधन उनका देवर है। और अब भाभी उस देखो दुर्योधन घृणा करता था पांडवों से, पांडव लोग घृणा नहीं करते थे दुर्योधन से। पांडवों के अंदर तो कौरवों के लिए प्रेम था। तब तो उन्होंने जब घर की ओपनिंग की तो सबको बुलाया। तो आपके घर कोई मेहमान आए, जैसे आपने सम्मान से बुलाया हो, और वो यदि गिर जाए तो आप हंसते हुए थोड़ी कह देंगे कि अंधों के अंधे होते हैं। और ये बात द्रौपदी जैसी समझदार स्त्रियां तो कह ही नहीं सकती। महाभारत में ये बात द्रौपदी ने नहीं कही, लेकिन लोगों ने टीवी पर सुन लिया और झूठ पे झूठ चलता रहा। वही सुन सुन के आप लोग द्रौपदी को कसूरवार ठहराने लगे। अब आप लोगों को कभी द्रौपदी जी मिलेंगी तो वो कहेंगी भैया हम कहाँ गलत थे, बताओ हमारी गलती। वो तो टीवी में सीरियल बनाने वालों ने गलत कह दिया, आपने पढ़ा नहीं और आप मानते चले आए। तो इस समय द्रौपदी की कहीं गलती नहीं थी। तो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि द्रौपदी ने ये नहीं कहा था कि अंधों के अंधे, ये नहीं कहा था। ये सेंटेंस गलत जोड़ा टीवी वालों ने, जो सीरियल वालों ने। क्लियर? अब आगे चलते हैं। महाभारत क्यों हुआ? पहले मैं क्यों से शुरू करूं। क्या जरूरत थी महाभारत की? क्या महाभारत टाला जा सकता था? हाँ, भगवान कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन 5 गांव दे दो। कितना गांव दे दो? 5 ग्राम दे दो, रखो धरती अपनी तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ गई, भ्रष्ट हो गई। भगवान आए समझाने कि सुनो दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा। 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन इतना घमंड ना कर, दे दे। दुर्योधन बोला नहीं। दुर्योधन वह दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला। कह दिया सेना बांध दो, ग्वाले को बंदी बना दो। कृष्ण को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया। मैं यहां एक बात कहूं आपसे, सच बताओ, जमीनी विवाद था कि नहीं? यदि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाते दुर्योधन के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा, तो क्या ये महाभारत होता? नहीं होता। 5 गांव ना दे पाया दुर्योधन। और मुझे एक बात बताओ,
कि जिस हस्तिनापुर के लिए महाभारत हुआ, वो हस्तिनापुर आज भी जहां की तहां है। हस्तिनापुर मतलब क्या बन गया? आज का मेरठ। आज आप लोग जिसे मेरठ कहते हैं, उस जमाने का हस्तिनापुर वही तो था। आज जिसे आप दिल्ली कहते हैं, उस जमाने का इंद्रप्रस्थ वही तो था। जरा सोचिए मेरी मां, जिस भूमि के टुकड़े के लिए, जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, वो जमीन आज भी पड़ी है वहां। ना जीतने वाले रहे, ना हारने वाले रहे। क्यों कहते हो कि ये मेरा है? कहां गए वो मेरा कहने वाला? कहां गया वो दुर्योधन जो कह रहा था सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा? अरे सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा तो लेके चला जाता। जब मरा था तो ले जाता अपना जमीन जायदाद, लेके नहीं गया, यहीं छोड़ के गया। जो जमीनें पड़ी के पड़ी रह गईं, उनमें लड़ लड़ के मर गए। ये महाभारत ये समझा रहा है कि वो लड़ गए, तुम ना लड़ना। वो लड़ गए, तुम ना लड़ना। जिस हस्तिनापुर की जमीन के लिए विवाद हुआ, महाभारत हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, वो आज भी जमीनें जहां की तहां पड़ी है। आजकल देखो वहां पर लोग घर बना के बिंदास रामलाल श्यामलाल घर बना के रह रहे हैं। बोलो हाँ। जिस जमीन को दुर्योधन कह रहा था सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, उसी जमीन को आज रामलाल कह रहा है कि ये मेरी है। जिसे दुर्योधन कहता था ये मेरी है, उसी को अब रामलाल क्या कहता है? ये मेरी है, मेरे नाम रजिस्ट्री है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जमीन का बंटवारा सही सही धृतराष्ट्र महाराज कर देते तो ये महाभारत ही सही बंटवारा ना होने से महाभारत हुआ। इसलिए आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोग भी मरने से पहले सही सही बंटवारा करके जाओ। आजकल किसी की नियत का ठिकाना नहीं है। कब भाई की नियत बिगड़ जाए, कब छोटे भाई की, कब बड़े भाई की नियत बिगड़ जाए, कब किसकी नियत बिगड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। आजकल आप खून के रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खून के रिश्तों में ही आज सबसे ज्यादा कचहरी में कोर्ट केस, भाई भाइयों के ज्यादा केस चल रहे हैं। हाँ या ना? क्या भरोसा, किसका भरोसा? आज एक मैया मेरे पास आई। मैया ने कहा कि मेरे पति, सुनो बिल्कुल सही बात है और आप लोग इन बातों से सीख लो। मुझे कोई भी नई बात समझ में आती आपको बता देता हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। एक मैया मेरे पास आई, कहा महाराज जी मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे 2 बेटे हैं। हुआ क्या कि मेरे पति ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया। मरने से पहले बाप ने बेटों का, बड़े बेटे को घर बना के दे दिया, बड़े बेटे को काम वाम दे दिया, फैक्ट्री खुलवा दी, और छोटे बेटे को भी घर दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि बड़े बेटे को तो घर दे दिया, छोटे बेटे को हम जिस पर रहते हैं वो घर वसीयतनामा मेरे पति ने ये लिख दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तो ये घर मेरा, मेरे मरने के बाद ये घर मेरी पत्नी का, और पत्नी के मर जाने के बाद ये घर छोटे बेटे का। क्योंकि बड़े बेटे को दे चुके, अब छोटे बेटे को देना है तो छोटे बेटे के नाम लिख दिया। लेकिन लिखा ही कागज में, साइन किया, और वो उनको कैंसर था, वो मर गए। उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए, उस कागज को क्या नहीं करवा पाए? रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए।
तो अब बड़े बेटे ने क्या बोला कि ये घर बाप के नाम था तो ये मुझे भी चाहिए। अब बड़ा बेटा बदल गया, बाप मर गया और रजिस्टर्ड कागज हुआ नहीं, और सरकार कहती है, कानून कहता है कि बाप की संपत्ति पर दोनों बच्चों का हक होगा। तो बाप तो मरने से पहले बांट गया, लेकिन अब बड़ा भाई बेईमान हो गया छोटे भाई के साथ कि नहीं, अब ये जो घर है 200 गज का, इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए, जबकि 200 गज का बाप बड़े को बनवा दिया कि ये तेरा ये वाला। लेकिन वो केवल सोचिए, आज के जमाने में भाई भी भाई से मौका मिलते ही खंजर चालू हो जाता है साहब। मौका मिलते ही भाई हो चाहे जमाना हो। आजकल पैसा इतना अधिक, लालच इतना छा गया है कि आदमी भाई को भी खंजर मारने में पीछे नहीं हटता। वो ये नहीं देख रहा कि बाप बांट गया और बाप की इच्छा है, लिख के गया है, साइन है, अंगूठा है, रजिस्टर्ड नहीं है बस कागज। इसलिए आपसे कहता हूं, मरने के पहले बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर दो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर महाभारत ना हो। क्योंकि तुम नहीं बांटोगे ठीक से, और वो आदमी भी मरने के दिन के लिए बैठा रहा लिखने के लिए। अब तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं। अब कोर्ट में केस लड़ते रहो, जितने का प्लॉट है उससे ज्यादा तो कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद होना है। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले ठीक ठीक बंटवारा कर देना चाहिए। बंटवारा प्रकृति का नियम है, नहीं बांटोगे तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाएंगे। कितना समझाओ, बंटवारा तो राम और शत्रुघ्न के बीच में भी हुआ है, ये इतिहास साक्षी है कि नहीं। बंटवारा राम लक्ष्मण के बीच में भी हुआ है। लक्ष्मण जी ने नहीं छोड़ा राम का साथ, वो अलग विषय है, पर बांटा गया है उनका भी हिस्सा। लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। अयोध्या के राजा राम, शत्रुघ्न जी कहाँ के राजा थे? मथुरा के। ये मथुरा में लवणासुर को मार के यहाँ राजा बने। एक राक्षस था, लवणासुर नाम था शायद, है? उसको शत्रुघ्न जी मारने यहाँ आए थे मथुरा। बात समझ में आई? तो बंटवारा तो होगा, लव कुश का भी बंटवारा हुआ, नहीं हुआ? पढ़ो रघुवंशम, सब मिलेगा आपको। किसको कहां का राजा बनाया गया, सब कुछ रघुवंशम में है। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशम महाकाव्य लिखा है राम जी पर। सबका बंटवारा, कहां किसको कहां का राजा बनाया गया, सब वर्णित है। बस हम आपको इतनी सी बात ये समझा रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करके अलग होने से बेहतर है प्यार मोहब्बत से। रोटी पानी अलग कर लो, कमाई धमाई अलग कर लो, पर प्यार से रहो साथ में। बहुत आज भी ऐसे परिवार हैं जहां पे 4 भाई आज भी साथ में रहते हैं, चारों भाइयों के बच्चे साथ में। आज भी ऐसे लोग भी हैं, धरती पे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी रह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग लाखों में कोई एक है। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके जीवन में राम लक्ष्मण की तरह रहे, बंटवारा हो गया पर रहे संग साथ में, अलग कोई नहीं हुआ। लक्ष्मण जी भी, शत्रुघ्न जी भी यहाँ रहते जरूर थे, लेकिन रोते थे राम की याद में, चले जाते थे बीच बीच में। फिर राम जी समझा बुझा के भेजते कि नहीं, वहाँ का राज्य खाली है और आपका रहना वहाँ जरूरी है, प्रजा को आपकी जरूरत है। पर लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का मन नहीं लगता।
महाभारत क्यों हुआ? जमीन का ठीक ठीक बंटवारा धृतराष्ट्र करते तो ना होता, ये मूल कारण है। अब कुछ और महाभारत से जुड़ी बातें आपको समझाना जरूरी है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, सीख बढ़ेगी और आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं कुछ सीख कर। पहला, बाप कैसा होना चाहिए? क्या धृतराष्ट्र जैसा पिता चाहिए जो भरी सभा में बेटा गलत कर रहा था? आपका बेटा गलत कर रहा हो तो आप बाप हो रोकोगे ना, बेटा ये गलत है। पर धन्य है धृतराष्ट्र महाराज, वाह गजब का अंधापन है कि भरी सभा में बेटा तुम्हारा एक साड़ी खींचता रहा, तुम्हारी ही बहू की साड़ी उतारता रहा और धृतराष्ट्र चुप रहे। जबकि राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करते और दुशासन को अपराधी ठहरा के जेल भेजते कि तूने भाभी के कपड़े क्यों उतारे? दुर्योधन तूने भाभी के कपड़े उतारने की आज्ञा कैसे दी? अधर्म होता रहा और राजा तमाशा देखता रहा, क्योंकि राजा अंधा है। और राजा अंधा नहीं है, यहाँ एक बाप अंधा हो गया पुत्र के मोह में। आप लोग भी पुत्र के मोह में इतने अंधे ना हो जाइए। बेटे से प्यार करना अच्छी बात है, पर बेटे के प्यार में अंधा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा सही है तो अच्छा है, वो गलत है तो समझाओ, और नहीं माने तो गलत का साथ छोड़ देना चाहिए। नीति यही कहती है। पर दुर्योधन पुत्र का मोह इतना था कि भरी सभा में दुर्योधन जैसे बेटा नारी का अपमान करते रहे और धृतराष्ट्र तमाशा, राजा होकर तमाशा देखे। राजा थे इसलिए अपराध बड़ा धृतराष्ट्र का, बड़ा अपराध राजा का होगा क्योंकि राजा है। तो पहले अपराधी कौन है इस महाभारत के? जोर से, धृतराष्ट्र। दूसरे अपराधी भीष्म पितामह। चलो धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, पर आप तो अंधे नहीं हैं पितामह। आपकी तो आंखें हैं, सूझबूझ है, ताकत है। आपके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर पितामह चुपचाप देख रहे हैं द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए। क्यों देख रहे हो पितामह? क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है? आज भी समाज में कुछ लोग पितामह जैसे होते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी चुपचाप रहेंगे। तुम्हारे चुप रहने से खतरा टल नहीं जाता, खतरा और बढ़ जाता। जब हमारे देश में आक्रांता आने लग गए, सिकंदर आ गया, तब चाणक्य ने धनानंद को जगाया। हे धनानंद, दुश्मन आ गए हैं, आक्रांत आ गए हैं, अब भारत हमारा सुरक्षित नहीं। तुम ताकतवर राजा हो, सेना तैयार करो और विदेशी आक्रांताओं को भगाओ। धनानंद ने क्या किया? चाणक्य की बात मानने की जगह चाणक्य के ही चोटी पकड़ के अपमानित कर दिया। चाणक्य कैसे हैं? चाणक्य चुप नहीं रहे। जब देश में आक्रांता घुसे तो उन्होंने विरोध किया। पितामह की तरह चुप नहीं थी। जो समाज चुप थी वो स्वयं अपने विनाश का कारण है। आज हमारे देश में विदेशी संस्कृति आ रही है। जैसे मैं लिव इन के बारे में कहता हूँ, बताइए लिव इन का कल्चर भारतीय है कि विदेशी है? लिव इन की संस्कृति भारत की है कि विदेशी है? जोर से, विदेशी है। लेकिन आज भारत में लिव इन कितना धड़ल्ले से चल रहा है, और मैं विरोध करता हूँ।